पहले पार्ट में हमने देखा कि क्या-क्या 2-2 इंसिडेंट्स हुए और क्या-क्या उसके आउटकम्स हुए, गवर्नमेंट ने कैसे परफ़ॉर्म किया, कैसे रेस्क्यू टीम ने परफ़ॉर्म किया। अब हम देखते हैं गैस लीकेज होने के जो है वो कारण क्या होते हैं, पहले कहाँ-कहाँ ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं और गैस अगर लीक होती है तो उस समय हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मान लीजिए कहीं पर भी पॉइज़नस गैस का रिसाव शुरू होता है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहला कारण जैसे हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसमें कोई फेलियर आ जाए, अगर मान लीजिए पॉलीमर कंपनी जैसे थी, अगर कोई केमिकल मिक्सिंग कर रहे हो उस समय कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो। दूसरा हो सकता है अगर कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसमें अगर कोई या कोई ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उसमें कोई या केमिकल मिक्सिंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप गैस को स्टोर कर रहे हैं या उसको कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में भी गैस का रिसाव हो सकता है। तो आइए देखते हैं अगर गैस लीक होता है तो उस समय हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस भी एरिया में ये ट्रेजेडी हुई है या गैस लीकेज हुई है, वहाँ से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। अपने फेस को वेट मास्क से कवर करना चाहिए या वेट क्लॉथ से कवर करना चाहिए। वेट क्लॉथ से कवर करने से जो गैस है वो आप इनहेल नहीं कर पाएंगे, मतलब इनहेल नहीं होगा पॉइजनस गैस, इसलिए वेट क्लॉथ या वेट मास्क जो है उसको लगाने की सलाह दी जाती है। जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है उसको इमीडिएटली उस पर कॉल करना चाहिए। इमीडिएटली अगर आपके आसपास में या आपकी खुद के बिल्डिंग्स में बहुत सारे लोग या ऑक्यूपेंट रह रहे हैं तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए और अलर्ट करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो इवैक्यूएट हो जाए वहाँ से। अगर आप किसी रेस्क्यू टीम या जो रेस्क्यू के लिए जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर जो है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। जो भी द देन वहाँ पर रेस्क्यू टीम है, अगर वो आपको सजेस्ट करती है कि आपको इस जो है रेस्क्यू मेथड इसका यूज़ करना है, तो आपको उस इक्विपमेंट का जो यूज़ है वो करना चाहिए। जो भी जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर है उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी आँख में अगर कोई इरिटेशन होती है, इचीनेस होती है, उस केस में जो साफ़ पानी है उससे अपनी आँखों को धोना चाहिए। अब अगर मान लीजिए अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है, आपको अगर ब्रीद करने में, साँस लेने में या पेट में दर्द, वॉमिटिंग जैसी अगर आपको सेंसेशन होती है, तो उस केस में इमीडिएटली आपको मेडिकल हेल्प के लिए जाना चाहिए। जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, मिल्क, बनानास, ये सारी जो चीज़ें हैं वो गैस जो पॉइज़नस गैस के इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है। ऐसे इस चीज़ का अगर आप घर पहुँचते हैं या कहीं अच्छी सेफ जगह पे पहुँचते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन आपको जो है पॉइज़नस गैस के जो रिएक्शन है उससे कुछ हद तक रिलीफ़ दे सकता है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो कि अकेला है क्राउड में और उसके साथ कोई भी गार्जियन उनका नहीं है, तो उस केस में इमीडिएटली आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और वैसे ही अगर आप किसी बुज़ुर्ग को या किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो भी आपको भी उनकी मदद करना चाहिए। अब देखते हैं इस ट्रेजेडी के समय हमको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है हमको पैनिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में पैनिक जब हम होते हैं तो हम जो इफ़ेक्टिव जो किसी चीज़ का एनालिसिस है वो नहीं कर पाते या कोई डिसीजन मेकिंग अगर उस समय करना है तो हम नहीं कर पाते। इसलिए पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है और जो है अपने विवेक से काम लेना है। दूसरा, अगर कोई र्यूमर्स उड़ रहे हैं, कोई अफ़वाह उड़ रही है तो उसके पीछे ध्यान नहीं देना है। जो अगर वहाँ वहाँ की जो भी रेस्क्यू टीम है जो सजेस्ट करे वही करना चाहिए या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है जो एडवाइस दे वही करना चाहिए। ऐसा कोई फूड या वाटर या कोई खाने की चीज़ या जो पानी है, अगर वो ओपन में रखा है, तो ऑब्वियसली उस वो गैस से जो पॉइजनस गैस है उससे एक्सपोजर में आया होगा। ऐसे केस में वो जो फूड या वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा और जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसे क्लोथ या ऐसे कपड़े जो कि एक्सपोज हुए हैं
टॉक्सिक गैस से। ऐसे जो कपड़े हैं वो नहीं पहनना चाहिए। अब जो लास्ट 2 पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इसमें बस ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लीजिए आप ऐसे स्पॉट पे हैं जहाँ पर गैस लीकेज हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए वो जो गैस है वो इन्फ्लेमेबल हुई, तो जो है वो आग पकड़ने का जो है वो ख़तरा हो सकता है, यू कैन गेट बर्न। और वैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के या जो है आग फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।